नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्रेस मेकिंग के विषय सैद्धांतिक के पाठचर्या के अंतर्गत मैं आज मानव शरीर भाग 2 के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां या हड्डियां होती हैं, जिन जॉइंट्स कौन से होते हैं जिनका हमारे गारमेंट बनाने में प्रभाव पड़ता है। आज हम जानेंगे मानव शरीर कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से मानव शरीर या किस तरीके की असामान्यताएं मानव शरीर में पाई जाती हैं, इसके बारे में हम जानें। संसार में अनेक प्रकार के शरीर पाए जाते हैं, किंतु सभी शरीर एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे मानव शरीर ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कुछ एबनॉर्मल होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हुए भी एबनॉर्मल दिखाई देते हैं। तो जितने तरीके के लोग हैं उतने तरीके का उनका बॉडी फीचर होता है या उनकी आकृति होती है, रचना होती है। तो ये मानव शरीर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। मानव शरीर को सामान्य असामान्य 2 श्रेणियों में बांटा गया है। मानव शरीर या नॉर्मल होंगे, एबनॉर्मल होंगे। ये नॉर्मल सी 2 श्रेणियां हैं जिनके बीच में हम मानव शरीर को रखते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली असामान्यता जन्म से या किसी दुर्घटना से हो सकती है। जो व्यक्ति नॉर्मल है वो तो नॉर्मल ही है, लेकिन किसी व्यक्ति में कोई असामान्यता है तो वो जन्म से भी हो सकती है और हो सकता है किसी दुर्घटना के कारण उसके अंदर वो असामान्यता आ गई हो। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। मनुष्य के आकार प्रकार की विविधता के होने पर भी वस्त्रों को प्रत्येक व्यक्ति की विशेष के लिए तैयार कर एक विशेष कला है, जिसके अंतर्गत वस्त्र तैयार करने के लिए प्रत्येक श्रेणी के शरीर की भली भांति ज्ञान होना आवश्यक है। इतना असामान्यता होने के बावजूद भी हम किसी के लिए जब गारमेंट बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस गारमेंट उसको सुंदर बनाए। व्यक्ति विशेष के लिए गारमेंट बनाना एक आर्ट है, एक कला है, और जो भी इस गारमेंट को बना रहा उसको इसमें निपुण होना चाहिए। हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें इस बात के पता होना चाहिए कि हम जिसके लिए गारमेंट बना रहे हैं उसका शरीर कैसा है और उसके ऊपर कैसे गारमेंट अच्छे लगेंगे, कैसी फिटिंग आएगी। तो हमें इस बात के लिए अच्छे से जानकारी होना चाहिए। मानव शरीर के प्रकार, मानव शरीर किस किस प्रकार से होता है। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ हम कुछ मानव शरीर के बारे में लेंगे कि जानकारी कि किस तरह के प्रकार के होते हैं, हमें उनके लिए किस तरीके से गारमेंट बनाने चाहिए। तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं मानव शरीर। सामान्य शरीर या नॉर्मल फिगर, अकड़ा हुआ शरीर, कुबड़ा शरीर, चपटे कंधे वाला शरीर, उतरे कंधे वाला शरीर, मोटा शरीर, उठी हुई छाती वाला शरीर। ये छोटी छोटी सी उनके शरीर की या आकृतियों में असामान्यता हो सकती है। नॉर्मल फिगर हो सकता है, कुछ लोगों का फिगर होता है बहुत अकड़ा हुआ सा होता है, कुछ लोगों में कुबड़ निकला या स्टूपिंग जिसे कहते हैं, निकली हुई फिगर होते हैं। चपटे कंधे होते हैं, कुछ लोगों के कंधे होते हैं बिल्कुल ही स्क्वायर होते हैं, कुछ लोगों के कंधे होते हैं स्लोपिंग या नीचे की तरफ गिरे हुए कंधे होते हैं, कुछ लोग मोटे हो सकते हैं। तो ये मानव शरीर के प्रकार हैं। इसके अलावा भारी हिप वाला शरीर या प्रोमिनेंट हिप फिगर, चपटे हिप वाले या फ्लैट हिप फिगर, लंबा पतला शरीर, टॉल एंड थिन फिगर, छोटा या मोटा शरीर, उठी हुई पीठ वाला शरीर, बाहर निकली हुई छाती वाला शरीर, मुड़े हुए पैरों वाला शरीर, फ्लैट बस्ट फिगर या समतल छाती वाला। तो ये इस तरीके से है, ये फिगर्स हैं जो हमारे मतलब जिसके लिए भी हम गारमेंट बना रहे हैं। मानव शरीर में छोटी छोटी सी, किसी का हिप बहुत हैवी हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, किसी का चेस्ट फ्लैट हो सकता है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है लेकिन वो पतला हो सकता है। कुछ होंगे जो लोग मोटे होंगे, उनकी हाइट ठीक है लेकिन वो मोटे होंगे, उनका पेट आगे से निकला होगा। तो ये छोटी, कुछ लोगों के टांगों के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है या धड़ उनका ज़्यादा होता है, टांगें छोटी होती हैं। कुछ लोगों की टांगें लंबी होती हैं, धड़ छोटा। तो हमें ऐसे स्पेशल लोगों के लिए जब हम गारमेंट बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके लिए किस तरीके से गारमेंट बनाएं कि उनकी बॉडी पर वो अच्छा लगे, उनको सुंदर बनाए और फिटिंग का हो। हम बात करते हैं सामान्य शरीर की। सामान्य शरीर का व्यक्ति के लिए हम जब कपड़े बनाते हैं तो हमें कैसे बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति के शरीर में कोई कमी ना हो तथा स्वस्थ पुरुष की लंबाई 163 सेंटीमीटर अर्थात 5 फीट 4 इंच और महिला की लंबाई 152 सेंटीमीटर अर्थात 5 फीट 2 इंच हो, उन्हें सामान्य शरीर। एक नॉर्मल फिगर का जो व्यक्ति होता है उसमें कोई दोष नहीं होता है। लंबाई पुरुषों में 5 फीट 4 इंच और महिलाओं में 5 फीट 2 इंच होती है, तो नॉर्मल फिगर कहलाता है या सामान्य शरीर कहलाता है। इस श्रेणी के व्यक्ति के वस्त्रों को स्टैंडर्ड नाप के अनुसार सिला जाता है। जो भी सामान्य शरीर या नॉर्मल फिगर का व्यक्ति होगा उसके लिए जब भी हम वस्त्र बनाते हैं तो वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट पे बना, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट उनके लिए फिट बैठता है। और स्टैंडर्ड मेजरमेंट पे बनाए हुए गारमेंट्स
उनके ऊपर अच्छे लगते हैं, फिटिंग के आते हैं, तो हम नॉर्मल शरीर के व्यक्तियों के लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कपड़े बनाते हैं। अकड़ा हुआ शरीर, इस प्रकार के व्यक्ति की आकृति तनी हुई, अकड़ी हुई होती एवं अकड़ी हुई होती है। ऐसे व्यक्तियों में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा चेस्ट तनी हुई, अक्रॉस चेस्ट अधिक और अक्रॉस बैक कम और कंधों से कम होता है। ऐसे शरीर वाले व्यक्तियों के वस्त्रों को तैयार करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा अकड़ा हुआ सा शरीर है और ऐसे व्यक्तियों के लिए जब भी हम कपड़े बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका चेस्ट बहुत तना हुआ सा होता है, तो वो बहुत अकड़ा हुआ शरीर होता है, तो उनके गारमेंट बनाने के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कुबड़ा शरीर, ऐसे व्यक्ति जो झुककर चलते हैं उन्हें कुबड़ा हुआ कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के वो आगे की तरफ झुक करके चलते हैं, थोड़ा सा उनके पीछे जो बैक होती है वो थोड़ी सी निकली हुई होती है। क्यों? क्योंकि वो आगे झुक करके चलते हैं, तो वो कुबड़ा शरीर कहलाता है। ऐसे लोगों की रीढ़ की हड्डी बाहर की ओर निकली हुई तथा छाती सीधी होती है। इस तरीके से इनका शरीर होता है, थोड़ा सा आगे झुक करके ये चलते हैं। इस प्रकार की आकृति किसी बीमारी के कारण या गलत तरीके से बैठने के कारण व शरीर को झुक जाने के कारण बनती है। कुबड़ा होना जन्मजात भी हो सकता है, किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है, या हमारा जो पोस्चर होता है बैठने उठने का वो गलत तरीके से हम बैठते उठते हैं, तो इस कारण भी हो सकता है। तो वो इसका कारण कुछ भी हो सकता है। हमारा शरीर आगे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ हो सकता है, हमारा पोस्चर बैठने का हम बहुत ज़्यादा झुक करके बैठते हैं तो भी हमारा बैक निकल सकता है। ऐसे व्यक्तियों की छाती अंदर की तरफ दबी हुई होती है, इसीलिए क्रॉस चेस्ट की नाप कम लेनी चाहिए एवं पिछले हिस्से की लंबाई अधिक लेनी चाहिए, जिससे कि कुबड़ पर वस्त्र की फिट। जब हम इस तरीके के व्यक्तियों के लिए गारमेंट बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पीछे बैक की लंबाई लेते हैं वो हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि बैक जो पीछे कुबड़ है उसके ऊपर भी उनको फिट होना चाहिए, उसको कवर करेगा। तो आगे की लंबाई कम लेकिन पीछे की लंबाई ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कुबड़ उभरा हुआ होता है, तो उसके ऊपर कपड़ा जाएगा, तो लंबाई हमें बढ़ा करके लेनी चाहिए। चपटे कंधे वाला शरीर, यह आकृति कुबड़े व्यक्ति की आकृति के विपरीत होती है। ऐसे व्यक्ति के कंधे तथा ऊपर उठे होने से गर्दन छोटी दिखती है। ऐसे व्यक्तियों के वस्त्रों में कंधा कम गिराना पड़ता है, अर्थात कंधे की शेप कम रखी जाती है, कॉलर की ऊंचाई कम रखी जाती है, जिससे कि गर्दन दिखाई दे। चपटे कंधे वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो हम कंधा या तीरा लेते हैं वो कम रखना चाहिए। जो शोल्डर्स हम डाउन करते हैं, नॉर्मली हम 1/2 इंच पौना इंच करते हैं डाउन, तो वो हमें कम करना चाहिए। कॉलर की ऊंचाई भी हमें कम रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कॉलर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा चपटे कंधे वाले शरीर में रख तो उनकी गर्दन दिखाई नहीं देगी, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जब भी हम उनका गारमेंट बनाते हैं, कॉलर की ड्रेसेस बनाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम उनकी कॉलर बना रहे हैं तो उसकी ऊंचाई कम रखी जाए। उतरे कंधे वाला शरीर, ऐसे व्यक्ति के कंधे गिरे हुए होते हैं, जिस कारण गर्दन लंबी दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति के वश में कंधे की गहराई अधिक देनी पड़ती है। इनके कंधे गिरे हुए से या स्लूपिंग में होते हैं तो गर्दन इनकी बहुत ज़्यादा लंबी दिखाई देती है, क्योंकि कंधे गिरे हुए तो गर्दन की लंबाई बढ़ गई। ऐसे व्यक्तियों की जो वस्त्र हम बनाते हैं तो उसमें जो हम कंधे की गहराई देते हैं वो अधिक देते हैं। मोटा शरीर, ऐसी आकृति के व्यक्तियों में चेस्ट से कमर की नाप अधिक रखी जाती है। वो मोटे होते हैं, उनका पेट बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार उनका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, तो ऐसे लोगों की जो वेस्ट की मेजरमेंट होती है वो चेस्ट से कई बार ज़्यादा हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी अंदर धसी हुई, पेट निकला हुआ तथा हिप मोटे होते हैं। हिप तथा चेस्ट की नाप बराबर और आगे की डेप्थ ऑफ साय अधिक तथा पीछे की कम रखते हैं। उनका पेट बहुत ज़्यादा होता है, उनके हिप्स भी हैवी होते हैं, तो उनकी जो चेस्ट की नाप और हिप की नाप है वो लगभग बराबर होती है। वो उनका शेप भी उसी अकॉर्डिंग बनाया जाता है। उनकी डेप्थ ऑफ साइज जो हम रखते हैं वो आगे की तरफ अधिक और पीछे की तरफ कम रखते हैं, क्योंकि आगे उनका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है। तो हमें जो भी गारमेंट बना रहे हैं उसकी फिटिंग भी उसी अकॉर्डिंग देनी पड़ती है। तो कुछ मेजरमेंट्स हमको बढ़ानी पड़ती हैं, कुछ मेजरमेंट्स हमको कम करनी पड़ती हैं, तभी जो नॉर्मल फिगर है या एबनॉर्मल फिगर है उस पर वो ड्रेस सही से आ पाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी मेजरमेंट बढ़ानी है और कौन सी मेजरमेंट हटानी है। उठी हुई छाती वाला शरीर, ऐसी आकृति वाले व्यक्ति की चेस्ट सामान्य से अधिक उभरी हुई होती है। ऐसी आकृति वाले व्यक्तियों के वस्त्रों की फिटिंग के लिए सभी डार्ट्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कंधे की डार्ट, साइड डार्ट्स आदि।
ऐसे व्यक्तियों के लिए जब भी हम शेप देते हैं या फिटिंग का देते हैं तो हमें हर जितनी जो भी डार्ट्स हैं हमें वो सभी डार्ट्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम डार्ट्स नहीं डालेंगे तो उस कपड़े की फिटिंग सही नहीं आएगी। तो कपड़े की फिटिंग सही करने के लिए, कपड़ों में सही उभार देने के लिए हम सभी डार्ट्स का प्रयोग करते हैं। इस तरह की आकृति वाले व्यक्ति के वस्त्र में कपड़ा अधिक लगता है। हम डार्ट्स डालते हैं, इस कारण डार्ट्स में कपड़ा जाता है। इस कारण हमें ऐसे व्यक्तियों के लिए जब हम कपड़ा बनाते हैं तो हमें अधिक कपड़ा लगता है। तो नॉर्मली अगर हमारा 4 मीटर में कपड़ा बन करके तैयार हो रहा है, तो अगर इस तरीके के व्यक्ति के लिए हम बना रहे हैं तो हमारा 4 मीटर से ज़्यादा कपड़ा लगेगा। तो क्यों लगेगा? क्योंकि हम डार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारी हिप वाला शरीर, ऐसी आकृति में हिप भारी होने के कारण पीछे का भाग अधिक उभरा हुआ तथा पेट बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ऐसी आकृति वाले व्यक्तियों के वस्त्र बनाते समय हिप से शर्ट ढीली रखी जाती है। ऐसी आकृति में हिप भारी होने पर सलवार को आगे का घेर कम रखना चाहिए। भारी हिप वाले लोगों के लिए जब हम ड्रेस बनाते हैं तो हम जो पीछे का जो हमारा ड्रेस का पार्ट होता है उसको हमें थोड़ा सा अधिक रखना चाहिए। घेर अगर हम शलवार वगैरह में बना रहे हैं तो पीछे की तरफ ज़्यादा अधिक रखनी चाहिए और आगे की तरफ घेर कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरे में घेर बराबर रख देंगे तो बहुत ज़्यादा फूली फूली सी वो लगेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमको आगे की तरफ घेर कम रखना चाहिए तथा पीछे की तरफ घेर ज़्यादा रखना चाहिए। फ्लैट हिप या चपटे हिप वाला, जिन व्यक्तियों के हिप चपटे होते हैं उनका आगे का भाग निकला हुआ प्रतीत होता है। ऐसी आकृति की महिलाओं के वस्त्रों में आगे के भाग में नम देकर वस्त्र का निर्माण करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जब हम ड्रेस का निर्माण करते हैं तो हमें इस घेर का या फ्लेयर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फ्लैट अगर हमने उसमें कोई भी उभार या शेप नहीं दिया तो बिल्कुल फ्लैट लगेगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी ड्रेस बना रहे हैं उसमें नम दे करके ड्रेस का निर्माण करें। लंबा पतला शरीर, ऐसे शरीर में कोई दोष नहीं होता, केवल लंबाई अधिक होती। लंबा होता है, पतला होता है शरीर, कोई नहीं आपके पेट निकला हुआ है या आप फ्लैट है, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है। बस एक लंबाई आपकी ज़्यादा होती है, शरीर पतला होता है। कई बार होता है कि आपके पैरों की लंबाई बहुत अधिक है और आपका धड़ छोटा है, ये चीज़ें होती हैं। ऐसे व्यक्ति में गिरे हुए कंधे और नाभि के ऊपर का हिस्सा अधिक और नीचे का हिस्सा कम होता है। मतलब धड़ आपका बहुत अधिक होता है और आपके पैर जो छोटे होते हैं। ऐसे व्यक्ति के कपड़ों में कंधे से कमर तक की नाप साधारण से अधिक रखी जाती है तथा कंधों की शेप भी अधिक रखी जाती है। इस तरीके के व्यक्तियों के लिए जब हम कपड़े बनाते हैं तो हम जो कंधे से लेकर के कमर तक की नाप रखते हैं वो नॉर्मल से अधिक रखते हैं। क्यों अधिक रखते हैं? क्योंकि नॉर्मल व्यक्तियों की कंधे की नाप जितनी होती है उसमें वो नॉर्मल एक फिगर है, लेकिन इनका फिगर कंधे से कमर तक का फिगर जो है वो नॉर्मल से अधिक होता है। तो अगर इनका फिगर और इनकी टांगें छोटी, इनका लोअर गारमेंट जब हम बनाएंगे तो लंबाई नीचे लोअर गारमेंट की कम रखेंगे नॉर्मल से, लेकिन जब अपर गारमेंट बनाएंगे तो उसकी लंबाई अधिक रखेंगे नॉर्मल जो भी हमारा मेजरमेंट होता है उससे, स्टैंडर्ड मेजरमेंट से। छोटा या मोटा शरीर, ऐसे व्यक्तियों की लंबाई कम होने के कारण छोटे और मोटे दिखते हैं। जिन लोगों की लंबाई छोटी होती है, थोड़े से हेल्दी होते हैं, तो वो छोटे और मोटे दिखते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कमर की नाप कम रखी जानी चाहिए और कंधों का शेप भी साधारण से कम रखा जाना चाहिए। ऐसे लोगों की जो नाप होती है वो साधारण से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। कंधों का जो हम शेप देते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वो भी हमारा जो नॉर्मल मेजरमेंट होता है उससे कम होता है। उठी हुई पीठ वाला शरीर, ऐसी आकृति वाले शरीर में रीढ़ की हड्डी निकली हुई होती है। यह भी कुबड़े के समान होते हैं, परंतु कुबड़ापन इनमें कम लगता है। जैसे कुबड़े लोगों में रीढ़ की हड्डी पीछे की निकली हुई होती है, अधिक होती है, जो कुबड़ापन देखने से उनका एक अलग सा उभार दिखाई देता है। उठी हुई पीठ वाले में जो शरीर या आकृति के व्यक्ति होते हैं उनमें ये कुबड़ापन थोड़ा कम दिखाई देता है, उभार होता है, उनके पीछे उनकी बैक उठी हुई होती है, लेकिन कुबड़े जो व्यक्ति जो होते हैं उनसे कम होती है। वस्त्र का निर्माण करते समय पीठ का कुबड़ापन देखते हुए डार्ट्स द्वारा आकार दिया जाता है। उस डिफेक्ट को छुपाने के लिए, कपड़ों की फिटिंग के लिए हम डार्ट्स देते हैं। डार्ट्स देते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना ज़्यादा उभार है उसे अकॉर्डिंग डार्ट्स डालें। यदि कुबड़ बड़ा है तो डार्ट्स मोटी और कुबड़ छोटा है तो डार्ट्स छोटी होगी। उभार या कुबड़ जो भी है व्यक्ति का, अगर वो बड़ा है तो हम मोटी डार्ट्स का यूज़ करेंगे, अगर छोटा कुबड़ है तो हम छोटी डार्ट्स का यूज़ करके कपड़ों की फिटिंग दे सकेंगे। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके का उसका शेप है। बाहर निकली हुई चेस्ट वाला शरीर, ऐसी आकृति वाले व्यक्ति की चेस्ट की हड्डी आगे से बढ़ी हुई होती है, जिस कारण चेस्ट का आकार सी की शेप की तरह हो जाता है।
आगे की तरफ इनका चेस्ट बढ़ा हुआ होता है तो एक शी का जैसा शेप बना लेता है। यदि हड्डी का उभार बहुत अधिक हो तो डार्ट देकर हम्प सा बनाना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर अधिक निकली हुई है चेस्ट या उसका शेप अधिक है सी की जैसा, तो हम एक हम्प बनाते हैं डार्ट्स की मदद से। डार्ट्स की मदद लेकर के ही हम कपड़ों की फिटिंग बनाते हैं। हम बनाने के लिए आगे का भाग अधिक काटकर पीछे के भाग से नापने के अनुसार शेप देते हैं। ऐसा करने के लिए पीछे का भाग के अकॉर्डिंग हमें आगे का भाग अधिक काटना पड़ता है, फिर हम उसमें डार्ट्स डालकर उनका शेप देते हैं और शेप देने के बाद उसे बैक पार्ट से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से करने से हमारा जो गारमेंट है वो फिटिंग का बनता है। और जिन लोगों की बाहर की चेस्ट बाहर की तरफ निकली हुई थी, बाहर निकली हुई चेस्ट वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए वो गारमेंट फिटिंग का होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कितना ज़्यादा चेस्ट बाहर निकला हुआ है और कैसा शेप आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डार्ट्स दे करके उस कपड़े को पहले आगे का भाग बनाते हैं, फिर उसे पीछे के भाग से जोड़ते हैं। मुड़े हुए पैरों वाला शरीर। कुछ व्यक्ति के पैर जन्म से या किसी दुर्घटना के कारण अंदर या बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। कई बार होता है बच्चे जन्मजात होते हैं, किसी भी उनके पैरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं या अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, गिर जाते हैं या किसी चोट के कारण या किसी बीमारी के कारण भी उनके पैरों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनके पैर मुड़ जाते हैं। तो ऐसी आकृति वाले व्यक्तियों के अच्छे से देखकर ही वस्त्र की नाप करनी चाहिए, कटाई और सिलाई करनी चाहिए। हमें जब इस तरीके के व्यक्तियों के लिए हम कपड़े बनाते हैं तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके पैरों का डायरेक्शन कैसा है, वो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं या बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं। उसी अकॉर्डिंग हमें जो है गारमेंट्स की नाप लेनी चाहिए और गारमेंट्स का निर्माण करना चाहिए। पैंट का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि पैर बाहर की तरफ मुड़े हों तो पैंट की क्रीज लाइन बाहर की तरफ घुमा दें, और यदि अंदर की तरफ मुड़े हों तो क्रीज लाइन अंदर की तरफ घुमा दें, जिससे कि क्रीज लाइन सामने की तरफ बनी रहे। मतलब अगर हम ऐसे व्यक्तियों के लिए पैंट का निर्माण कर रहे हैं या पैंट बना रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि, और स्पेशली हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनके पैर किस दिशा में घूमे हुए। अगर वो बाहर की तरफ घूमे हुए हैं तो जो क्रीज लाइन पैंट की है उसको हम बाहर की तरफ घुमाएंगे, और अगर वो अंदर की तरफ घूमे हुए हैं तो हम क्रीज लाइन अंदर की तरफ। ऐसा करने से जो पैंट की क्रीज लाइन है वो हमें जब वो गारमेंट को पहनेंगे या पैंट को पहनेंगे तो वो सामने की तरफ दिखाई देगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और उनके पैर बाहर की तरफ घूमे, हमने क्रीज लाइन अंदर की तरफ घुमा तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा या फिर वो देखने में अच्छा नहीं, क्रीज लाइन सही नहीं आएगी, जो भद्दा लगेगा देखने में और पहनने वाला भी अच्छा फील नहीं करेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम उनका गारमेंट बनाएं, उनकी नाप लें कि वो किस तरीके का डिफेक्ट उनकी बॉडी में है। समतल बस्ट शरीर। ऐसी आकृति की महिलाओं के शरीर सामने से फ्लैट होते हैं। ब्लाउज या कमीज बनाते समय केवल सामने की डार्ट्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उभार ना होने के कारण अन्य डार्ट्स का प्रयोग करने पर कपड़े की फिटिंग सही नहीं आएगी। फ्लैट बस्ट जिनका होता है उनके लिए है, हम जब कमीज या शर्ट्स ब्लाउज बनाते हैं उनका तो हम सिर्फ सामने की जो डार्ट्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उनकी डार्ट्स का यूज़ कर लेंगे तो कपड़े की फिटिंग सही नहीं आएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सभी डार्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ सामने की डार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं किस किस तरीके के बॉडी टाइप्स होते हैं या आकृति होती है। नॉर्मल फिगर हो गया हमारा, जो एक नॉर्मल फिगर होता है, सामान्य शरीर होता है जिसमें कोई दोष नहीं होता। हम एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट जो या हमारा जो मानक चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनके लिए कपड़े बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएंगे। अकड़ा हुआ शरीर होता है, ये थोड़ा सा तना हुआ होता है। ऐसी आकृति ज़्यादातर पुलिस वालों की या आर्मी के लोग जो होते हैं उनकी होती है, क्योंकि उनका जो लाइफ होता है, उनका जो अनुपालन या उनकी दिनचर्या होती है वो इस तरीके की होती है कि उनका शरीर उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। तो हमें अगर ऐसे किसी व्यक्ति का हम ड्रेस बना रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुबड़ा हुआ शरीर, जिनका पीछे से किसी बीमारी या एक्सीडेंट के कारण पीछे कुबड़ निकल आता है, उस तरीके के व्यक्ति तो इनका गारमेंट बनाते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें गारमेंट ऐसे बनाना चाहिए कि उनके कुबड़ को भी वो छुपा सके और उन्हें कंफर्टेबल भी फील करा सके। चपटे कंधे वाले सिर, ऐसे व्यक्ति कुबड़े व्यक्तियों की आकृति के बिल्कुल विपरीत होते हैं, बिल्कुल ही फ्लैट होता है। तो हमें उनकी फिटिंग या उनका कपड़ों का शेप देते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए कॉलर अगर हम बना रहे हैं तो हमें दिखना चाहिए कि कॉलर की लंबाई हम बहुत ज़्यादा ना रखें, कॉलर की ऊंचाई कम रखें, जिससे कि उनकी गर्दन दिखाई दे। उतरे कंधे वाले सिर, ऐसे व्यक्ति के कंधे उतरे हुए होते हैं, उनके लिए जब गारमेंट बनाते हैं तो कंधों की गहराई अधिक देनी पड़ती है। मोटा शरीर, जो लोगों का शरीर मोटा होता है उनका पेट आगे से निकला हुआ होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे का जब भी हम उनका
कपड़ा कट कर रहे हैं तो उनकी जो टम्मी है या जो पेट उनका बाहर निकला हुआ है उस पर वो कपड़ा बहुत अच्छे से फिट हो, फिटिंग देते हुए उसी अकॉर्डिंग हमें उनका गारमेंट बनाना चाहिए। हिप तथा चेस्ट की नाप बराबर होती है, आगे की डेप्थ ऑफ साइज अधिक और पीछे की कम रखते हैं। ऐसा करने से उनकी फिटिंग जो है सही आएगी। मेन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी अबनॉर्मल फिगर या विशेष फिगर के लिए हम गारमेंट बनाते हैं तो हमें ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हमें कौन सी मेज़रमेंट बढ़ानी है और कौन सी मेज़रमेंट घटानी है। अगर हम ये बात नहीं ध्यान रखेंगे कि सपोज़ हमें जिस तरीके से मोटे शरीर में अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे कि हिप तथा चेस्ट की नाप हमको बराबर रखनी है और हम एक स्टैंडर्ड या जो नॉर्मल हम अपना पैटर्न यूज़ करते हैं उसी अकॉर्डिंग कि चेस्ट की मेज़रमेंट और हिप की मेज़रमेंट में डिफरेंस रखेंगे या डेप्थ ऑफ साइज नॉर्मल ही हम रखेंगे तो उनकी गारमेंट सही नहीं आएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब किसी स्पेशल के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए गारमेंट बना रहे हैं तो उसका फिगर कैसा है और उसके अगर उसका फिगर एबनॉर्मल है तो कहाँ से उसका फिगर एबनॉर्मल है और उसके गुण को या उसकी उस सामान्यता को देखते हुए हमें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कुछ मेज़रमेंट कम या कुछ मेज़रमेंट बढ़ा करके गारमेंट तैयार करनी चाहिए, तभी फिटिंग सही आएगी। भारी हिप वाला शरीर ऐसी आकृति में हिप भारी होते हैं और पेट बाहर की ओर निकला हुआ होता है, इसीलिए इस तरीके का जब हम गारमेंट बनाते हैं तो बैक पोर्शन थोड़ा सा ढीला रखते हैं और आगे का पोर्शन नॉर्मल रखते हैं। बैक का पोर्शन अगर हम ढीला नहीं रखेंगे और बिल्कुल फिटिंग का रखेंगे तो बहुत टाइट हो जाएगा या स्ट्रेट हो जाएगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और पहनने वाला भी कंफर्टेबल फील नहीं कर। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बैक पोर्शन है वो थोड़ा सा लूज और फ्रंट का पोर्शन नॉर्मल रखेंगे। फ्लैट हिप वाला शरीर ऐसी आकृति में हम आगे के भाग में और पीछे के भाग में थोड़ा सा नम दे करके गारमेंट का निर्माण करते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी अगर फ्लैट ही हम बना देंगे तो वो भी देखने में वो अच्छा नहीं लगेगा, टंगा हुआ सा कपड़ा लगेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। लंबा और पतला शरीर, जो व्यक्ति लंबे होते हैं उनकी अगर टांगें लंबी हैं तो हमें ये देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम सामान्य से अधिक उनके लोअर गारमेंट की लंबाई रखेंगे। अगर उनका धड़ अधिक है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो कंधे से कमर तक की लंबाई है वो नॉर्मल से अधिक रखनी चाहिए, ये तभी उनका गारमेंट सही बनेगा। तो लंबे और पतले शरीर में कोई दोष नहीं होता, केवल लंबाई अधिक होती है, जिसमें हम उनके अपर गारमेंट के लिए लंबाई बढ़ा करके उनको फिटिंग का गारमेंट दे सकते हैं, या अगर वो लोअर से लंबे हैं, उनकी टांगें ज़्यादा लंबी हैं, तो हम लोअर गारमेंट में लंबाई बढ़ा करके उनके गारमेंट को फिटिंग दे सकते हैं। छोटा या मोटा शरीर, जिनकी हाइट कम होती है और वेट ज़्यादा होता है, वो छोटा और मोटा शरीर होता है। ऐसे व्यक्तियों में कमर की नाप कम रखी जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा हम अगर नाप रख देंगे तो वो लूज़ हो जाएगा, नॉर्मल से कम रखी जाती है इनकी नाप। उठी हुई पीठ वाला शरीर, कुबड़े व्यक्तियों की तरह ही ये शरीर, उनकी पीठ भी उठी होती है, लेकिन जितना कुबड़े व्यक्तियों की शरीर उठी हुई होती है उससे ये कम होती है। कई बार बिल्कुल पता भी नहीं चलता है और कई बार थोड़ा बहुत पता चलता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो पीठ उठी है वो कितनी ज़्यादा उठी है, उसी अकॉर्डिंग हमें डार्ट्स डालनी चाहिए। डार्ट्स जब हम डालेंगे तो कपड़े की फिटिंग सही आएगी। और अगर हम जितना भी उनकी पीठ उठी हुई है उस अकॉर्डिंग अगर हमने डार्ट्स डाली हैं, हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर अधिक उठी हुई है तो हमें मोटी डार्ट्स डालनी चाहिए, अगर कम उठी हुई है तो हमें छोटी डार्ट्स डालनी चाहिए। अगर कम उठी हुई है और हमने मोटी डार्ट्स डाल दी तो कपड़े की फिटिंग सही नहीं आएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जब भी हम मेज़रमेंट लेते हैं या उनका गारमेंट बनाते हैं तो हमें अपने आप से ही उनका निरीक्षण कर लेना चाहिए कि कैसा शरीर है। बाहर निकली हुई चेस्ट वाला, ऐसे व्यक्तियों के लिए फ्रंट डार्ट्स का यूज़ करते हैं जिससे कि उनका शेप बन जाए। मुड़े हुए पैरों के लिए हमें इस बात को देखना चाहिए, एनालाइज कर लेना चाहिए, उनका निरीक्षण कर लेना चाहिए कि उनके पैर किस दिशा में मुड़े हुए हैं, किस तरीके से मुड़े हुए हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें उनके लोअर गारमेंट्स को बनाना चाहिए। फ्लैट बस्ट या समतल बस्ट वाला ऐसी आकृति में फ्रंट की डार्ट्स डाल करके शेप देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा या अधिक डार्ट्स नहीं डालेंगे, नहीं तो कपड़ा बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ सा लगेगा। तो सिर्फ जो फ्रंट की डार्ट्स होती हैं उनका डार्ट यूज़ करके हम कपड़ों को देते हैं। सावधानियाँ, अब हम बात करते हैं कि इस तरीके के जो शरीर होते हैं या व्यक्ति के लिए जब भी हम गारमेंट का निर्माण करते हैं तो हमें पहले किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए। हमने पहले भी जाना कि हमें किस तरीके के व्यक्ति के लिए कैसे कपड़े बनाने चाहिए, कैसे मेजरमेंट में चेंजेस करने चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए, जिनका और उन्हीं को ध्यान में रख करके गारमेंट का निर्माण करना चाहिए। जैसे
बच्चों के लिए वस्त्रों का निर्माण करते समय लंबाई के अनुपात में गले को खुला हिस्सा अधिक रखते हैं, इसलिए बच्चों के कपड़ों में बटन पट्टी का प्रचलन होता है। जब भी बच्चों के गारमेंट हम बनाते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी जो लंबाई है गारमेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग जो उनका ओपन पार्ट है पहनाने के लिए, जब भी हम बैक में या फ्रंट में रखते हैं, वो ज़्यादातर लंबाई के अनुपात में अधिक ही रखते हैं, या कई कई बार हम पूरा उनका जितनी लंबाई है उतना ही उनका नेक से ओपन रखते हैं, या फिर लंबाई से थोड़ा सा कम हम रख देते हैं, लेकिन हम अधिक ओपन उनका गारमेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को अगर हम बिल्कुल बंद कपड़ा पहनाएंगे तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, पहनने में उनको आसानी नहीं रहेगी, वो बहुत ज़्यादा रोने लगेंगे, उनको घुटन सी लगेगी। इसलिए ऐसी कोशिश होती है बच्चों का गारमेंट बनाने के लिए कि उनका कपड़ा बहुत खुला खुला सा हो, उनको पहनने या उतारने में कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों का कपड़ा बहुत अधिक खुला रखते हैं, इसलिए हम बटन पट्टी का इस्तेमाल करते हैं या जिप का इस्तेमाल करते हैं। वैसे बच्चों को जिप से भी ज़्यादा हम बटन में बच्चे सेफ रहते हैं। जिप में कई बार होता है कि हो सकता है जल्दबाजी में उनको पहनने में या उतारने में उनको लग सकता है, इसलिए हम बटन पट्टी का प्रचलन अधिक होता है। और खुलापन रहने से बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं। बच्चों के गारमेंट में जिप का या डोरी का इस तरीके से हम कहते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हम बच्चों का गारमेंट बनाएं जिससे कि उनको पहनाने या उतारते वक्त चोट ना लगे और वो कंफर्टेबल होकर के उसे उतार सकें या पहन सकें। बच्चों का गारमेंट बनाते समय लूजिंग अधिक रखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम बच्चों का गारमेंट बनाते हैं बिल्कुल फिटिंग का गारमेंट नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि अगर बच्चों का गारमेंट बहुत ज़्यादा फिटिंग का बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, वो करने में कंफर्टेबल फील नहीं होंगे उनके गारमेंट। और बच्चे की एज में बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, छोटे बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते। कई बार ऐसा होता है कि 1 महीने के अंदर उनकी ड्रेसेस छोटी हो जाती है, 2 महीने के अंदर उनकी ड्रेसेस छोटी हो जाती हैं जो उनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट की होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बच्चों का गारमेंट बनाते हैं तो उसमें लूजिंग रखनी चाहिए। अगर हम लूजिंग नहीं रखेंगे और गारमेंट छोटा हो जाएगा तो वो उसको हम ढीला नहीं कर सकते हैं, या फिर बच्चे बहुत बिल्कुल फिटिंग का बना देंगे तो बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो बच्चों का जब भी हम गारमेंट बनाते हैं उनकी लूजिंग रखनी चाहिए, और लूजिंग थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए कि अगर बाई चांस कपड़ा छोटा हो जाता है 1 महीने के अंदर या 2 महीने में, तो हम उसको थोड़ा सा ढीला कर सकें, इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। महिलाओं के कंधों की चौड़ाई पुरुषों के कंधों की चौड़ाई की अनुपात में कम होती है, इसीलिए महिलाओं के तीरे की नाप कम होने के साथ साथ कंधे का उतार भी कम रखा जाता है। जब हम वुमेंस के लिए या महिलाओं के लिए कपड़े बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जेंट्स के अकॉर्डिंग उनके कंधे छोटे होते हैं, इसीलिए उसकी लंबाई या कंधे में जो हम तीरा गिराते हैं उसको कम रखा जाता है। पुरुषों के वस्त्रों को तैयार करने में सामान्य नाप से किए गए वस्त्रों में फ्रंट भाग की लंबाई कुछ अधिक रखनी चाहिए। जो हम जेंट्स के कपड़े बनाते हैं उसमें भी हमें सामान्य नाप से लंबाई थोड़ी सी अधिक रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि जेंट्स का पेट निकल आता है, तो अगर हम उसको फ्रंट में अगर लंबाई थोड़ी सी अधिक नहीं रखेंगे तो वो छोटा सा उनके पेट पे टंगा हुआ सा दिखाई देगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम गारमेंट्स बनाते हैं तो थोड़ी सी उनकी फ्रंट, पुरुषों के गारमेंट्स में लंबाई थोड़ी सी फ्रंट की अधिक रखें, जिससे कि जब भी अगर उनके पेट थोड़ा सा निकला हुआ है तो वो उसके गारमेंट उनके पेट को कवर करते हुए छोटा ना दिखाई दे या टंगा हुआ सा ना दिखाई दे। प्रशिक्षण का सारांश में हमने जाना मानव शरीर कैसे किस तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मानव शरीर में कौन कौन से दोष होते हैं या कैसे दोष के अगर है किसी मानव शरीर में किस तरीके का दोष है, उसके लिए किस तरीके के गारमेंट बनाने चाहिए, गारमेंट बनाते समय हमें किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए। मैंने जो भी आपको आज बताया वो ड्रेस मेकिंग थ्योरी, जिसकी लेखक प्रिया गर्ग है, नीलकंठ पब्लिकेशन से मैंने मैटर लिया, उसके साथ भारत स्किल से कुछ मैटर्स मैंने लेकर के आपको ये प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि आगामी भविष्य में आपको ये प्रशिक्षण मददगार साबित होगा। धन्यवाद।